Hello and welcome to the channel MS Narendram, an online forum for study. So through this channel, this is Manish Srivastava, and today I am going to teach you some questions, some problems related to lines and angles. Okay, so get ready for this, and now I am going to solve some special questions of lines and angles related to ninth class geometry. Okay. So let's get ready for this. So यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 फाइंड द ग्रेटर एंगल. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो अगर 13:5 है तो आप समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना, बिकॉज इफ टू एंगल्स व्हेन एडेड yields to 180 degree it means they are supplementary. So solution यहाँ पे करते हैं हम. let one angle या greater angle let us consider that greater angle is equal to 13:5 है, तो इसको 13x मान लीजिए. देन स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल होगा 5x. ओके, नाउ वी नो, हम जानते हैं कि द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी नो. अब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप लिखोगे लैंग्वेज में. ठीक है, डायरेक्ट लिखो. वी नो 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 180. अब ये यहाँ पे एक चीज़ देते हैं हम y. ठीक है ना, क्यों ऐसा क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है. हाँ, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो 13x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, x इक्वल टू 10 डिग्री. देयरफॉर आपका ग्रेटर एंगल जो है वो क्या है, ग्रेटर एंगल क्या है, सो ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू 13x, सो इट विल बी 13x और 13 इंटू 10 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 130 डिग्री. योर आंसर. क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स था जिसका रेशियो 13:5 था, और इसमें हमें ग्रेटर एंगल फाइंड करना था. ग्रेटर एंगल होगा 130 डिग्री. आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको फाइंड करना, ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है. लेट इट बी ए बी सी, और यहाँ पे इसको डी मान लो और यहाँ पे इसको ई मान लो. ठीक है ना, तो ए बी इज पैरेलल टू ई डी. ए बी जो है ई डी के पैरेलल है. जब पैरेलल है हमें काम करते हैं, इसको हमने आगे बढ़ा दिया. क्या किया, आगे बढ़ा दिया. तो आगे जैसे ही बढ़ाएंगे, आप हमको एक बात बताइए, ये पैरेलल है ए बी और ई डी पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एफ ले लेते हैं तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगा. जब ए बी और ई एफ पैरेलल होगा और यह एंगल जो है ये ऑलरेडी पहले से आपको 25 डिग्री दिया गया है और ये 100 है, जब ये 100 है तो ये कितना होगा, दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी हाउ मच, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, अब ये 100 डिग्री हो गया और ये 25 है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि ये कितना होगा. ठीक है, अब ये 100 है, ये 25 है, तो ये 125 दोनों हो गया. इसका मतलब क्या है, यह जो है ये कितना है, ये है 55 है. ठीक है, ये 55 होगा. दिस विल बी 55 डिग्री, 55 डिग्री. लेकिन हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर आप ट्रायंगल सी एफ डी की बात करो तो सी एफ डी में यह जो एक्स एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ऐसे में ये जब 100 है और ये 25 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस 25 डिग्री. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 125 degree. So the value of x will be equal to 125 degree. Is that clear?
सो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, सो यू हैव टू सॉल्व इट। अब यहाँ पे x डिग्री है, इस x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो x डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हाउ कैन यू फाइंड इट? तो एक बात बताइए, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इधर क्लियर। अब यहाँ पे बात ये है कि ये x है, इतना x है और ये 30 है और ये 125 है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिए। जब बढ़ाएंगे तो एक बात क्लियर है कि अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री होगा, बिकॉज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। अब आपको पता है कि जब ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो लीनियर पेयर से अगर ये 125 डिग्री है तो ये कितना होगा, ताकि ये दोनों 180 हो जाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे x प्लस 155 डिग्री इक्वल टू आप 180 डिग्री करोगे, देयरफॉर x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। योर आंसर क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब ये 25 हो गया तो 30 और 25 मिलिए कितना होता है, 55। और फिर यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये पूरा एंगल ये और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इफ दिस होल एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री। दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब एक बात हमको बताइए, सिंपल सी बात है कि ये एक स्टेरिक है, स्टेरिक मतलब एक स्टार है, ठीक है ना, और ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो ये जो एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 का हमें सम बताना है कि ये कितना होगा। यानी कि वी हैव टू टेल दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब इसको ज़रा ठीक से समझते हैं। सबसे पहली बात कि अंदर ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर, ये एक पेंटागन बन रहा है, ठीक है। और जब ये पेंटागन बन रहा है तो ऑब्वियसली ये सारे एंगल्स, ये सारे साइड्स जो हैं, ये हम मान के चलेंगे कि ये इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल है सारे साइड्स तो ये सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब चलो इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? जब ये x हो गया, ये जब x हो गया तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको 180 माइनस एक्स लिखें हम, या फिर हम ये लिख दें अगर इसको 180 माइनस एक्स ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस एक्स ही, या फिर इसको थोड़ा देर, एक मिनट, इसको अगर आप लिखें सिंपली, समझिए इसको ध्यान से, अगर आप इसको लिखें ये x है तो इसको आप y लिख दो, इसको आप y लिख दो। हम इस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं कि इस एंगल x का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 72 डिग्री होगा, क्योंकि एक पेंटागन है और पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री होता है, ठीक है। और हेक्सागन होगा तो उसका एक अलग देखेंगे, उसका क्या होगा, उसका होगा आई थिंक कि 120 डिग्री होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी डिस्कस करेंगे, बट अभी इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस ये समझिए कि ये x है और ये y है, ये x है, ये y है, ये x है और यहाँ भी ये इसको y मान लेते हैं, ये y है, ठीक है। y y y y y y हमने y क्यों माना, इक्वल क्यों माना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ये x है तो ये 180 माइनस एक्स और ये भी 180 माइनस एक्स, तो कुछ तो आएगा, उसको हमने y मान लिया। अब बात ये है कि इस
1 2 3 4 5 ये जो जितने सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 का जो सम होगा वो क्या होगा, उसके लिए हमें कोई एक एंगल का निकालना ज़रूरी है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें ज़रा देखेंगे आप कि एंगल 1 + y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से एंगल 1 + 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 + 2y आपने 180 डिग्री निकाल लिया है। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ x की 1 की वैल्यू पूछें तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 - 2y हो जाएगी। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू अगर पूछें हम तो ये कितनी हो जाएगी, 180 - 2y हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे सिमिलरली एक वर्ड टर्म दे देंगे और लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 - 2y। एंगल 3 विल बी हाउ मच, 180 - 2y। एंगल 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 - 2y। एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री 2y। तो आपने 1 2 3 4 5 को आपने निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये ऑब्वियसली इतना ही होगा। अब हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 चाहिए, हमें सबका सम चाहिए। तो हम अगर सबको सम अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं 180 180 180 180 180 ये कितनी टाइम्स ऐड होगा, 5 टाइम्स ऐड होगा। तो 5 टाइम्स जब आप 180 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 25 90 900 डिग्री आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 900 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब इसको एक चीज़ ये समझिए कि अगर ये 900 डिग्री आ रहा है और माइनस में क्या हो जाएगा, -2y - 2y - 2y - 2y - 2y यानी कि -10y हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 900 डिग्री -10y हो गया। अब बात ये है कि y के वैल्यू हमें पता तो चले, तो y के वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा। तो y क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हमने बहुत पहले बताया था। एक बात बताओ, अगर इस आप पेंटागन को ही कंसीडर कर रहे हो, इस पेंटागन को, तो इस पेंटागन में y क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये होता है 360/n। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो ये पेंटागन है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 360/5। कैंसिल करो इसको, कितना होगा, हो जाएगा ये 5 7 35। ठीक है, 72 डिग्री। तो ये आया 72 डिग्री। कौन, तो एक्सटीरियर एंगल यानी y का वैल्यू 72 है। तो x यानी इंटीरियर कितना हो जाएगा, 108 108 108 108 108 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जब 72, मान लो ये जब 72 आ गया और ये टोटल 180 है, तो ये x कितना होना चाहिए, 108 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, 180 में से 72 घटाएंगे तो 108 आएगा, तो ये भी 108 आएगा, ये भी 108 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। तो अब बात ये है कि हमें ये पता करना था कि y का वैल्यू क्या होगा। हमने y का वैल्यू पता कर लिया। अब हम y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 900 डिग्री -10 × 72 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 900 डिग्री -720 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री विल बी योर आंसर। आप समझ में आया। देखो इस प्रोसेस को समझो, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई टफ क्वेश्चन है। पहले तो ये एक स्टार है और यहाँ पे एक पेंटागन बन रहा है। तो पेंटागन रेगुलर पेंटागन बन रहा है, तो पेंटागन रेगुलर पेंटागन के हर इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो एक्सटीरियर भी इक्वल होगा। मैंने सारे इंटीरियर को x x x x मान लिया और सारे एक्सटीरियर को y y y y y y मान लिया। ठीक है ना। अब हम एक पार्टिकुलर ट्रायंगल को लिए तो 1 + y + y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है,
यानी कि 1 + 2y विल बी इक्वल टू 180, देयरफॉर 1 विल बी इक्वल टू 180 - 2y. Similarly, angle 2 will be equal to 180 - 2y, angle 3 will be equal to 180 - 2y, angle 4 will be equal to 180 - 2y, angle 5 will be equal to 180 - 2y. अब मैंने इस सबको जोड़ दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड होगा, इधर 180 180 180 180 180 ऐड होगा तो 900 होगा, -2y 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 ऐड होगा तो -10y हो जाएगा. तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया था यहाँ पे, ठीक है ना. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. अब बात ये था कि y का वैल्यू हमें चाहिए था, तो y एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल पेंटागन में या किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाई n होता है, n वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. तो 360 डिग्री अपॉन n आपने जैसे ही किया तो 360 अपॉन 5 तो ये 72 डिग्री आ गया. क्लियर है. तो 72 डिग्री जैसे ही हमें y का वैल्यू मिला ये सब 72 हो जाएगा, ये भी 72 होगा, ये भी 72 होगा, ठीक है. ये भी सब जहाँ जहाँ y है सब 72 हो जाएगा. तो इस इक्वेशन में हम 10y यहाँ जो -10y है यहाँ y की जगह पे 72 रखा हमने, तो इस तरह से ये 180 डिग्री हमारा आंसर आ गया. समझ गए. तो इस स्टेरिक में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री के बराबर. दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये. ठीक है. और इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, आपको इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये ए बी पैरेलल है डी के. ठीक है. और यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है. ये 110 डिग्री है और ये 130 डिग्री है, तो x का वैल्यू आखिर हम कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसा करो कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो. एक्सटेंड कर दोगे, जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल है ये जो 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री. क्लियर है. यस, इट इज़ क्लियर. जब ये 70 हो गया, ये चूँकि ये 110 था तो ये टोटल 180 होगा, तो ये 70 होगा. अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है. ये 130 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल चूँकि ये भी लाइन जो है इसके पैरेलल होगा ना, जो पैरेलल होगा तो एडजेसेंट एंगल ये एक एडजेसेंट हुआ और ये एक एडजेसेंट होगा, चूँकि दोनों में ये लाइन कॉमन है. तो पैरेलल जब है दोनों लाइन तो ऑब्वियसली दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये ऑलरेडी 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो गया, यानी कि ये 50 डिग्री होगा. ठीक है. तो जब ये 70 आ गया और ये 50 आ गया तो इस ट्रायंगल में देखो ज़रा, ये D तक है, EF मान लो इस पॉइंट को. तो आप देखो इन ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल CFB आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. यानी x डिग्री प्लस 120 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 60 डिग्री. क्लियर है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो होगा वो 60. क्वेश्चन को नॉर्मली अगर सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन में ये बात लिखना होगा कि एक्सटेंड ए बी. ठीक है. एक्सटेंड ए बी टू एफ, हमने ए बी को एफ से एक्सटेंड किया. इसके आगे भी हम अगर चाहें कोई पॉइंट देना तो ई एफ जी यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, इसको, इस पॉइंट को. ठीक है ना. एक्सटेंड ए बी टू जी. ठीक है ना. और इस तरह से ए बी पैरेलल टू डी, इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, डी के. ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद से आप देखोगे कि यहाँ 110 है तो ये 170 होगा, लीनियर पेयर. ठीक है. ये 130 है, ये जब 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा. या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि ये जब 130 है और ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एडजस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू 130. तो फिर ये एंगल जब 130 हो जाएगा ये वाला तो ऑब्वियसली ये 50 ही होगा. ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है. तो ये ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल हमें फाइंड आउट हो गया, फाइंड आउट कर लिए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है ना. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
x when two angles in the triangle are given और is already found out, ठीक है। तो x का वैल्यू आपने देखा यहाँ पे 60 डिग्री है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ये XY जो है PQ के पैरेलल है, XY इज पैरेलल टू PQ, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको y का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालना है। तो एक बात समझिए ध्यान से, यह जो लाइन है AC, ये AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। AC जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो यह जो एंगल 60 होगा और ये पूरा एंगल जो होगा ये भी 60 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो दिस इज 60, सो देयरफॉर दिस विल ऑल्सो बी 60 और ये 20 है, तो आखिर ये y कितना होना चाहिए, तो ये 40 होना चाहिए। तो y का वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब बात है x के वैल्यू का। तो x का वैल्यू कैसे निकालें, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी हैंडी टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। हाउ, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये जब 60 है ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ। चूंकि तीनों का सम 180 होगा ना, तो 60 प्लस 35 प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 60 और ये 35 95 हो गया। इसका मतलब है यह जो एंगल होगा ये कितना होगा, 85 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 85 डिग्री हमें मिल गया और ये 20 डिग्री हमें पता है पहले से, तो ये x कितना हो जाएगा भाई, बता सकते हो। तो x जो है ये 85 और 20 कितना होता है, तो 85 प्लस 20 होता है 105 डिग्री। देयरफॉर दिस x विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 85 प्लस 20 प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 105 विच विल बी इक्वल टू 85 डिग्री। तो आपने देखा x का भी वैल्यू आपने निकाल लिया, y का भी वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू था x का ये भी आपने निकाल लिया। तो यही था आज के सेशन में, आज की क्लास में बस यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। और कोविड-19 के वजह से बहुत सारे मतलब क्या स्थिति हो गया है आप समझ सकते हैं। हमारा देश यानी कि भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे आ गया है, जहाँ पे जो पेशेंट की संख्या है, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की जो संख्या है वो 10 लाख प्लस हो गई है।